क्या नाम है आपका? किरण है। कहाँ की रहने वाली है आप? मैं भैंसवाल की रहने वाली हूँ, कांदला रह रही हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? बस छोटा मोटा अपना काम कर रही हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। अच्छा, आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या मामला है? जी, जो ये साक्षी है, भारती का पेशेंट था ये, साधना। तो उसके यहाँ ये सुबह 8 बजे आगे होंगे, हमें तो पता नहीं है, ना तो इन्होंने बताया था। तो ये इसने 5-6 बजे इसने जवाब दिया, जब बच्चा इसका मर गया, आप ऑपरेशन करवा लो। तो इसके जो घर वाला है ये कहने लगे बुआ, मैंने की बुआ लगती हूँ, कह लगी बुआ जैसे से बात है। मैंने कहा भाई मैं देखूँ, तो मैंने देख के इसके जो सारा शरीर था कटा हुआ था, नीचे से 4 भाग इसके काट रखे थे बच्चे डालने के। मैंने तुरंत मैं कहा भैया गाड़ी करो, शामली ले जाओ। ठीक है सर। तो इसका बच्चा पेट में ही मरा हुआ था, भारत नर्सिंग होम में मैं लेके गई थी। ठीक है, मैंने इसकी मान की कुसामंद करके इनकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। मगर पेट ना काटो, इसकी ऊपर से तो कट, नीचे तो कट गया, ऊपर से ना काटो। इस तरीके से मैंने इसकी जान बचवाई सर। ऊपर से यह मेरे पे ये कह रही है किरण के वहाँ ऐसे ऐसे इस तरीके से लेटी, मेरे यहाँ ना तो सर या लेटी ना मेरे यहाँ। अगर सर मैंने इन्हें बताया जरूर था, मगर इसे लेके चलो, बस इस तरीके से दबाव डलवा रही मेरे पे कि मैं किसी को रहने नहीं देने की यहाँ। ये तो सर ये लड़की जो है गुंडे टाइप में है, इसके पास तरह तरह के बंदे जाते हैं। ये इसने पूरा मार्केट हिला के रख दी सर, पूरी मार्केट। मैं मार्केट में गंगेर रोड पर बराबर में रहती थी, इसके डर के मारू मैं अंदर चली गई, वहाँ तो मैंने अपना काम भी छोड़ दिया, मैं वहाँ काम भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि इसमें से मेरा इंसाफ मिले और जो ये गलत करी से सजा मिले इस चीज़ के लिए, बस मैं ये कहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बनस का रहने वाला हूँ। शामली में मेरा अपना हॉस्पिटल है, भारत नर्सिंग होम, संचालक हूँ उसका। अच्छा, आप जी यहाँ पे पहुँचे हैं एसपी ऑफिस, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला तो ये है, ये साधना पेशेंट है, मेरे पास आया था लगभग 2 जनवरी के आसपास। तो इसकी डिलीवरी मेरे यहाँ हुई थी। बच्चा इसका मर था पेट में पहले, कोई डॉक्टर नहीं है, फर्जी क्लिनिक चलाती है गंगेरू रोड पर, सिवाक्सी। उसके यहाँ पेशेंट पड़ा था, इसको टाइम भी नहीं था डिलीवरी का, लेकिन उसने फिर भी इसको दवाई वगैरह लगा के अंदर ही पेट में कट वट मार के इसका बच्चा पेट में मार दिया। जब भी मेरे पास पहुंची बहुत ख़राब हालत थी इसकी। मेरे साथ यहाँ 7-8 दिन मेरे एडमिट रही, मैंने इसका इलाज किया। बच्चा पैदा मरा हुआ वो चीज़ मैंने उनको पहले बता दी, इसके गार्जियन को भी सबको पता था। अब वो क्या कर रही है, अब किसी से हमें फ़ोन करा रही है, वो ये उस पर कार्रवाई की मांग कर रही है। सीएम ऑफिस भी जा चुकी है, डीएम साहब के यहाँ भी जा चुकी है, कप्तान साहब के यहाँ भी आई है। अच्छा, जो आप पे एलिगेशन लगाया उसका? हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि हम फिरौती मांग रहे हैं उससे। हम कहेंगे फिरौती मांगे, हमारा क्या लेना देना उससे भाई, हम क्या जाना उससे, कौन सी बात की, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो पीड़ित है, अब वो क्या चाह रही है, उस पर प्रशासन कार्रवाई न करें, वो हम पे दबाव बनवा के सोच रही है कि हम फैसला। मुझे भी फ़ोन करा रही किसी से कि मैं ये करा दूंगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसकी निष्पक्ष, कप्तान साहब से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराएं। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है। कहाँ की रहने वाली है मैं आप? दिल्ली से हूँ और सारा नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करती हूँ और सिवाक्सी हमारे पड़ोस में रहती है। हमारा उससे कभी भी किसी भी बात को लेकर कभी भी कैसा भी कोई झगड़ा या किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। फिर भी वो लड़की हमें बिना बात के परेशान कर रही है। एक बोर्ड को लेकर उसने मुद्दा उठाया था, नई तरह तरह के लड़कों को बेचती रहती है, हमारे हॉस्पिटल में धमकी दिवाती है। जैसे कि एक लड़का है नितिन, दूसरा लड़का है कुर्तान का है तासिम कुछ नाम है उसका, मैं नाम अच्छे से नहीं जानती। तीसरा लड़का है मंडीट से अनुज नाम का, उसने कट्टा दिखाकर धमकी दी है, चेतावनी दी है। पुलिस का प्रशासन दबाव दिवा करके हमारा बोर्ड हटवा दिया गया है और अभी भी आरोप लगा रही है नई तरीके के। मैं सर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कप्तान सर से कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर उसने ऐसा अगर वो ऐसा ही करती रही तो देखो हमें बहुत मजबूरन कुछ भी करना पड़ सकता है। और बस हम तो यही सर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव बड़िया। अच्छा, आप यहाँ एसपी ऑफिस पहुँचे हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि वो साधना पेशेंट है, वो सिवाक्सी का आ गई थी। उसने जेसीबी तरफ से रात गलत बच्चेदानी वगैरह काट दी इसकी। उसके बाद में इसकी हालत बहुत ख़राब रही। ये इसका यहाँ शामली भी इलाज चला, यहाँ भी ठीक नहीं हो पाया, फिर दिल्ली गई। उसके बाद में इसने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी, जो भी करा। अब उसमें वो हमारा नाम ले लोगों का, हमारे ऊपर प्रेशर डलवा रही है, कहना तुम फैसला करो। कभी पुलिस वालों को भेजवा रही, पीछे से भी पुलिस वालों को हमारे ऊपर प्रेशर डलवाया। अब उसने हमारे ऊपर 2.5 लाख का आरोप लगा के फिरौती मांगी। फिरौती कुछ प्रूफ तो हो भाई, कॉल डिटेल हो या एविडेंस हो। मेरे यहाँ खुद फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, जिस मेरे सारा नर्सिंग होम है वहाँ पे, उसके अंदर फुटेज लगी हुई है भाई। कोई वो तो दो, हमें कॉल डिटेल दो या कोई चिट्ठी दो या क्या नाम लिया, कुछ भी तो दो। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसकी, जो भी हो। अगर वो हम गलत है तो हमें सजा मिले, अगर वो गलत है तो उसे सजा मिले। क्या नाम है आपका? अब्दुल कारी, राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा सचिव साहब, आपके जो अध्यक्ष पे एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या पूरा मामला है?
ये कोई शिवाक्षी डॉक्टर है, इसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद निर्वाल पे रंगदारी का मामला लगाया है और इसकी जांच हो और जांच करके इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, उस पे अगर जांच की जाए, मतलब मामला क्या था पूरा ये एक साधना लड़की है, मजलूम है, उसके यहाँ हमने एप्लीकेशन दिवा दी डीएम के यहाँ और सीएम ऑफिस में, बस इतनी उसकी वो गलती है। तो आप क्या चाहते हैं? बस इसकी जांच हो निष्पक्ष और इस पर सख्त सख्त और कार्रवाई। जांच में अगर आपके अध्यक्ष जी एलिगेशन लगाया हुआ है तो सच पाया गया तो फिर क्या होना चाहिए? तो उसे सजा दी जाएगी। इसकी कॉल डिटेल हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, सीसीटीवी कैमरा हो, फोटेज हो, कुछ तो हो सबूत। तो क्या लगता है आपको उनके पास पूरे सबूत होंगे या नहीं होंगे? जब है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएंगे? ठीक। क्या नाम है आपका? साधना जी। कहाँ की रहने वाली है आप? जी मैं भारती की हूँ। अच्छा, आप आधा दर्जन लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची हैं, क्या मामला है? मामला ये है जी कि जो ये शिवाक्षी डॉक्टर नहीं है, मतलब कि जैसे ये सामने डॉक्टर वाले हैं जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई, और दिलशाद डॉक्टर, किरण डॉक्टर, रिया डॉक्टर, इन चारों डॉक्टरों का नाम लिया जा रहा है कि ये मुझे उकसा रहे हैं कि भाई उससे फिरौती मांग रहे। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है कि मुझे ये लोग उकसा रहे हैं। देखो मेरा जितना खर्चा लगा है मैं अपना खर्चा ही तो मांग रही हूँ, मैं कुछ और तो नहीं। या तो मेरा बच्चा दे दो ला के। एक बात बताओ, मैं 2 बार माँ बन चुकी, मुझे 2 बार माँ बनने का भी सुख नहीं मिला, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मैं एसपी ऑफिस भी गई और यहाँ पर उनके एसपी ऑफिस आई और सीएम के पास भी गई मैं और डीएम जी के पास भी गई, मेरी मांगे मतलब कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? और ये पुलिस वालों को भी पैसे भर रही है, मेरे पर दबाव डाल रहे हैं, घर पर आदमी भेज रही है मेरे कि भाई फैसला कर लो 3-4। और ये मुझे उल्टी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर तू आगे तक कार्रवाई के लिए आगे गई तो हम तेरे और तेरे घर वाले का पता भी नहीं लगने देंगे कि कहाँ चले गए तुम दोनों। अच्छा, कौन लोग कह रहे हैं ये बात आपको? ये शिवाक्षी डॉक्टर कह रही है जी, मुझ पर दबाव डाले जा रहा है कि आप फैसला कर लो। आप ये तो बताओ, जब मेरा इतना पैसा लग गया, मेरा बच्चा भी चला गया, मेरा कैंची से शरीर काट दिया, मेरी बच्चेदानी काट दी, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो आगे उम्मीद भी नहीं कि मेरा बच्चा हो जाएगा। तो क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ होए। ठीक। मुझे इंसाफ चाहिए। आपका? मेरा नाम साधना है। कहाँ के रहने वाले हो? भारती से हूँ। अच्छा, क्या मामला है यहाँ सीएम मामला ऑफिस? जी ये है जी, मैं 29 दिसंबर को मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी। मतलब कि मैं वैसे नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए गई थी। उन्होंने ये कहा कि तेरा बच्चा आज हो जाएगा और मुझे जोर ज़बरदस्ती एडमिट कर दिया उन्होंने। एडमिट करने के बाद में उन्होंने मुझे जोर ज़बरदस्ती यहाँ दवाई रखी, इंजेक्शन लगाए। मेरी फैमिली वाले आए नहीं थे, जब तक मैंने उन्हें बहुत मना करी फिर भी उन्होंने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करी। और जैसे फैमिली वाले आए भी, उनसे ये कहा भाई अभी मीठे मीठे से दर्द है, भाई बच्चा हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्द के इंजेक्शन लगाए उल्टे सीधे और पेट पर दाब दिया, जिसके कारण मेरा बच्चा वहीं मर गया। और मरने से पहले मतलब कि कैंची से कट लगाए, बच्चेदानी पर कट लगा, उनकी काटा बच्चेदानी को पूरी काट दिया, जिसके कारण मेरी ज़्यादा ब्लीडिंग चल गई। मेरे अंदर 12 पॉइंट खून था, जब मेरी ज़्यादा ब्लीडिंग चलने के कारण मेरे अंदर 3 पॉइंट खून बचा। उसके बाद में वो डॉक्टर ने मुझे छोड़कर भाग गई। उसके बाद में फिर भी वो हमारे लिए इंजेक्शन लेकर आए कि भाई इंजेक्शन लगाऊंगी, बच्चा यहीं पैदा करूंगी, मरे हुए बच्चे को भी। फिर भी हमने उसके पास से जोर जबरदस्ती करके मेरे को उसके पास से लेकर आए और फिर मुझे लेके गए शामली लेकर गए। वहाँ पे मुझे पहले चेक नहीं करा, फिर डॉक्टर ने चेक करने के बाद मुझे ये बताया कि भाई आपका बच्चा मर चुका है और आपकी पत्नी को बचा जा सकता है। तो इन्होंने मेरा नॉर्मल के ऑपरेशन की बात कह दी थी इन्होंने कि भाई हम आपकी पत्नी का ऑपरेशन करेंगे। फिर भी हमने हाथ पैर जोड़े और हाथ पैर जोड़ने के कारण भी इन्होंने हमारी बहुत मिन्नतें सुनी। इन्होंने फिर भी नॉर्मल डिलीवरी करवाई और उसके बाद में मैं वहाँ पे 4 से 5 दिन भर्ती रही। वहाँ पे 4 से 5 दिन रहने के बाद में मुझे उन्होंने 5 दिन की 1 हफ्ता भर्ती रही और उन्होंने मुझे ये कहा कि जो भी दवाइयाँ का खर्चा आ रहा है वो खर्चा मैं दूंगी। और उन्होंने वो दवाइयों का खर्चा एक भी नहीं दिया। मतलब कि हॉस्पिटल का बिल भरने के बाद कहाँ था ये हॉस्पिटल? कहाँ का है ये? टायर मार्केट सिटी ग्रीन के सामने वाली गली में है। भारत नर्सिंग होम। परिवार वालों से जबरदस्ती तो और हमारे परिवार वालों से जोर जबरदस्ती कर साइन करवाए। साइन इसलिए करवाए कि आप अभी साइन कर दो, हम आपका सारा खर्चा अभी दे देंगे जो भी बनेगा। और दूसरी बात ये, जो आगे का भी खर्चा बनेगा हम आपके आगे तक के खर्चे की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले। मैं भाग दौड़ कर डीएम सर के पास भी गई। कितना समय हो गया इस तरीके से? मुझे 29 दिसंबर से आज ये 16 मई आ चुकी है।
मैं जब से इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, तो मैं अच्छे से बैठ सकती ना कुछ खा सकती, कुछ ही मतलब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। वो तो मुझे मेरे जी को पता है। मेरे 2 बच्चे चले गए, मेरे 2 बच्चे चले गए, मैं तो माँ बनने का सुख भी नहीं मिल पाया मुझे। और उल्टा ये कह रही है कि मैं तुझे जेल में करवा दूंगी तेरे हस्बैंड को, और तुझे तेरा पता भी नहीं लगने दूंगी, कि तुम लोग को खत्म कर दूंगी, ये सब कह रही है। और धमकियां दे रही है लोगों को घर भेज कर। तो न्याय चाहिए। हाँ जी, मैं न्याय चाहिए। ठीक। कल साहब यहाँ सीएम ऑफिस पे पहुंचे आप, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, ये साधना है हमारी लड़की बारसी से, ये पीड़ित है। इसकी सिफारिश करी हमने सीएमओ साहब को, कहा कि भाई पीड़ित है, इसकी सुनवाई करी जा। तो सुनवाई करने पे शिवाक्षी और कोई लड़का है उसके साथ, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, अनुज, उन्होंने धमकी इन्हें दे रहे। अब फोन इनके पास आ रहे, 2.5 लाख की रंगदारी का पैसे मांगने का आरोप हमारे पर लग गया। भाई रिया पर लगा, रिया का विचार का क्या काम, अनुज पर लगा। अनुज का क्या मतलब, भाई कोई उसके पास गया हो, वीडियो कॉल करी हो, दिलशाद है या किरण है, मुझ पर भी आरोप लगाया। भाई प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर ले। हमने मौखिक रंगदारी मांगी, उससे 2.5 लाख की मांग करी या लिखित में करी। भाई आज तक उससे मिले नहीं, फोन नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। मैं तो पहचानता भी नहीं कौन है। अरे ऐसे आरोप लगा रही। हमारी जो संगठन है उसमें भी नाराजगी है। आज कप्तान साहब को भी इसमें लिख के दिया, लिखित रूप में दिया, इन्होंने सबने दिया, इसकी जांच करें। और हम सीएम ऑफिस पाए कि शिवाक्षी का, जब शिवाक्षी ये कह रहे कि मैं डॉक्टर हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, कौन सी डिग्री उस पर है। तो भाई ऐसा मामला चला शामली में। पहले फर्जी डॉक्टर पकड़े गए, बाप बेटे की पाई गई। एक डॉक्टर नसीरुद्दीन खान है, BUMS, उस पर डिग्री नहीं है। तो ये सब के लेकर आज साधन है। ये हमारी लड़की है, हमारे साथ ये बताओ क्या करे, किसके पास जा, कहाँ जा। भाई हमें यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी हम ये कहना चाह कि वे भी देख के फैसला करे। भाई कौन यहाँ का, किसकी वोट चाह, तो मैं यहीं की तो वोट चाह। भाई यहाँ की या सहारनपुर मुजफ्फरनगर के लोग हैं। भाई अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के जो निवासी है उनका जनप्रतिनिधि ध्यान रखे। तो क्या मांग है अब आपकी? मांग ये है कि भाई जो ये एलिगेशन लगे इनकी जांच करके, और जो अगर झूठे पाई जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक जो साधना है, इसे न्याय मिले, इसे न्याय मिले। सीएम ऑफिस की पूर्णतः जांच करे। झोल जो है कहीं ना कहीं वो सीएम ऑफिस में है, सीएम ऑफिस में हो रहा है। यहाँ से कि ये जो मकड़ जाल है सीएम ऑफिस में, पुलिस प्रशासन भी ठीक है, DM साहब भी ठीक है। तो जो मामला गड़बड़ में है सीएम ऑफिस में, बेचारी 2-3 महीने से तो मैं देख रहा है इसे। हमने भी कह लिया सीएम साहब को, इन्हें कोई आश्वासन के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिला। और दबाव बन गया कि 5-6 पे 2.5 लाख के लिए 2.5 लाख रुपए मांग रहे। बता भाई कौन पैसे मांग रहा है, किससे पैसे मांग रहे। एलिगेशन आरोप लग रहे। हम कहे भाई बेचारी को न्याय मिलना चाहिए, बेटी हमारी, इसे न्याय मिलना चाहिए।